ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। जो लोग प्रातः काल सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उन्हें इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए एक ही लोटे का जल 3 बार में भगवान सूर्य को अर्घ्य के रूप में निवेदित करना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः यह कहते हुए जब भगवान भास्कर को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तांबे का सिक्का, बढ़ेगी संपत्ति, बढ़ेगा कारोबार। तांबे का दान, मिलेगी नौकरी, मिलेगा सम्मान। तांबा खोलेगा तकदीर का ताला। साथ में जानिए रवि पुष्य योग के शुभ संयोग पर क्या करें खास। देखिए कालचक्र। क्या आपको पता है कि तांबा भी हमारी तकदीर बदल सकता है? अगर नहीं जानते तो आज पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कैसे तांबे के कलश से, तांबे के सिक्के से और तांबे के बर्तन से हमारी सोई हुई किस्मत जाग सकती है, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको आपकी राशि अनुसार वो कौन से खास आसान 2 उपाय जरूर करने हैं जिससे कि आपके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, ये भी आज पंडित जी आपको बताएंगे। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर, जो कि 0120460250 और 46022504। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 सितंबर 2013 रविवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रात्रि 1:48 तक। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 8:08 तक था। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज सुबह 8:08 के बाद से रवि पुख्य योग शुरू हो चुका है। ये रवि पुख्य योग जो है, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो ये रवि पुष्य नक्षत्र होता है। इसी को सर्वार्थ सिद्ध योग भी कहते हैं। तो आज सुबह 8:08 के बाद से सर्वार्थ सिद्ध योग शुरू हो चुका है। आज नामकरण, नया कारोबार शुरू करने का और वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। पंडित जी, अभी आपने कहा कि रवि पुष्य योग जो है आज बन रहा है, शुरुआत हो रही है इसकी, इसका क्या खासा महत्व है? देखिए, जिस तरह से 7 दिनों में एक दिन रविवार होता है, उसी तरह से 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होता है। रवि माने सूर्य और पुष्य नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। तो सूर्य चंद्रमा का यह संयोग अपने आप में पवित्र माना जाता है। कहने का आशय यह है कि आज के दिन जो लोग रवि पुख्य योग में चांदी की डिब्बी में लाल गुंजा के 21 दाने रख करके उसे अपने तिजोरी में स्थापित करते हैं, उनके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि लाल गुंजा के दानों को आप जब तिजोरी में रख लें तो उसके बाद आज आप एक सोने या तांबे की अंगूठी में माणिक के जड़वाएं। यदि माणिक के आपको सूट करता है तो माणिक बनी रहती है। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि लाल गुंजा के दानों को आप जब तिजोरी में रख लें तो उसके बाद आज आप एक सोने या तांबे की अंगूठी में माणिक के जड़वाएं। यदि माणिक के आपको सूट करता है तो माणिक के जड़वाएं और उसको भी आप सर्वार्थ सिद्ध योग में ही धारण करें। आज अगर कोई ऐसी जमीन है जिस पर आप बार बार निर्माण शुरू करते हैं और आपका काम रुक जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज आप निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करें। आज का शुरू किया गया कार्य बंद नहीं होगा, बल्कि वह पूरा होगा। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र, भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। तो रवि पुष्य योग में आपको क्या करना है और कैसे इसे खास बनाना है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए अब पंडित से जानते हैं कि सुख समृद्धि और कारोबार को बढ़ाने के लिए तांबे से जुड़े कौन से खास उपाय हमें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज घर में समृद्धि हो, सुख रहे, तो इसके लिए मुख्य द्वार पर लाल रंग के रिबन में 3 छेद वाले तांबे के सिक्के बांध करके लटकाना चाहिए।
ये तांबे के सिक्के इस समय फेंगशुई की दुकानों से भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दुकान में अगर बिक्री नहीं हो रही है तो शनिवार को एक सुपारी और एक छेद वाला तांबे का सिक्का पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित करना चाहिए, रखना चाहिए और रविवार को उसी पीपल के पेड़ का पत्ता तोड़ करके अपनी दुकान में रखना चाहिए। सप्ताह भर यह प्रयोग करना चाहिए, इसका लाभ अवश्य मिलेगा। घर में किसी भी तरह के वास्तु दोष को दूर करने के लिए 5 छेद वाले तांबे के सिक्के मुख्य द्वार की दहलीज में दबवा देना चाहिए। थोड़ा सा जमीन के नीचे उसे दबवा देना चाहिए। कुंडली में यदि सूर्य ग्रह की स्थिति कमजोर है, सूर्य अपनी तुला राशि में या किसी शत्रु ग्रह की राशि में है, तो ऐसे में तांबे का एक सिक्का नदी में रविवार को प्रवाहित करना चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। तांबे से जुड़े कौन से उपाय करने से मिलती है सरकारी नौकरी, बढ़ती है संपत्ति और दूर होती है हर बीमारी, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी दैनिक राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ कारोबार में बरकत पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए शुभ समय है। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां आपकी समाप्त होंगी और कारोबार में यदि आप तरक्की पाना चाहते हैं तो आज आपको चाहिए कि अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला या थोड़ा सा कच्चा कोयला आप नदी में प्रवाहित करें और कारोबारी स्थल पर 6 मोरपंख आप रखें। निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ पंडित जी कारोबार के लिए 2 खास उपाय भी। देखिए, आज आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी, बेटी और बेटे से जुड़े हुए शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। खर्चों पर रोक लगाएं वरना आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। आज आपको चाहिए कि यदि आप कारोबार में उन्नति चाहते हैं तो दुकान के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और अपने पूजा घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और पंडित जी साथ ही साथ कारोबार के लिए 2 उपाय भी। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन निसंदेह प्रसन्न रहेगा। रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे और सरकार में शासन सत्ता के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। आमदनी बढ़ने के पूरे संयोग हैं और दिन की शुरुआत आपके अच्छे काम से हो चुकी है। अगर आप कारोबार में अपने उलझन समझ रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है और तरक्की चाहते हैं तो आज आपको मसूर की दाल दान करना चाहिए और गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और पंडित जी साथ ही साथ कारोबार के लिए 2 उपाय भी। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण मन उदास रहेगा। नौकरी में आपका अच्छा भाग्य है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। दोस्तों और भाइयों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आज बात कर लेते हैं फिलहाल हमारी पहली लकी स्पेशल कॉलर की, जो कि कानपुर की रहने वाली कांता हैं। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, मैं कानपुर से बोल रही हूँ और मेरे अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1975, दिन रविवार, 12वां महीना, 7 दिसंबर। तो उनके बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी जॉब कब लगेगी। कांता जी, आपने अपने पति के आजीविका के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि इनके 10वें भाव का स्वामी बुध इस समय तुला राशि में शनि, शुक्र और राहु के साथ विराजमान है। इनकी नौकरी में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है, फिर भी इनको अच्छी नौकरी लगने में जनवरी 2014 तक का समय लग जाएगा। इन्हें चाहिए कि बुधवार के दिन गणेश जी के 1008 नाम जो होते हैं उसका पाठ करना चाहिए और गणेश मंदिर में लड्डू और दूर्वा चढ़ाना चाहिए। पटना से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी पंडित जी, कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/7/90।
जी सवाल बोले। सवाल है कि मैंने +2 इस बार पास किया है, तो मतलब किस फील्ड में जाना चाहिए, बीटेक करना है या मुझको जनरल कंपटीशन की तैयारी है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके आजीविका भाव का स्वामी तो शनि बनता है। आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी पढ़ाई में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब फल दे रहा है, बार बार ढलानी होती है, घर में बीमारी का वास हो गया है, तो ऐसे में कैसे तांबा हमारी इन सभी मुश्किलों को दूर कर सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, कुंडली के 8वें भाव में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि कुंडली के 8वें भाव में सूर्य खराब फल दे रहा हो, 8वां भाव मृत्यु भाव है और इसमें अगर सूर्य होता है तो खराब फल देता ही है, इसलिए कि इसकी दृष्टि भी द्वितीय भाव पर जाती है। तो इसके कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो आपको चाहिए कि आग में एक छेद वाला एक तांबे का सिक्का आप डाल दीजिए रविवार को। और कुंडली में 10वें घर में सूर्य अगर कमजोर होकर के सरकारी नौकरी में दिक्कत दे रहा हो, तो 43 दिनों तक नदी में एक छेद वाला तांबे का सिक्का आप प्रवाहित कर दीजिए। राहु का अशुभ प्रभाव यदि आपके जीवन पर पड़ रहा है, राहु आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है और राहु के कारण आपके जीवन में दुर्घटना आदि का योग बन रहा है, तो आपको चाहिए कि तांबे का एक सिक्का बनवा करके उसके 8 टुकड़े करके एक साथ नदी में बहा देना चाहिए। और घर के सदस्यों से अगर तनाव की स्थिति बन रही है तो छेद वाले 3 सिक्के बहते जल में प्रवाहित कर दें, इससे भी घर में सामंजस्य बनता है। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गई हैं। पुष्पा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी राम राम। मेरा सवाल है बेटे के लिए। उसकी डेट है 15 नवंबर 1987, दिन रविवार, सुबह 8:15 का जन्म है। उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और क्या उपाय करना चाहिए पंडित जी? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मालिक है शुक्र और शनि। आपके 5म भाव का स्वामी शनि और उससे 10म भाव का स्वामी शुक्र। शुक्र शनि दोनों ग्रहों की स्थिति तुला राशि में है। सरकारी नौकरी लगने में अभी कम से कम 1.5 से पौने 2 वर्ष लगेगा। तब तक अपना समय न बर्बाद करें, प्राइवेट सेक्टर में काम करें। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। नमस्कार, मेरी 28 अक्टूबर 1958, शायद 7:30 बजे। जी सवाल बोलिए। मेरे व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। देखिए, आपके जीविका भाव का स्वामी बुध है और प्रश्न लग्न का भी स्वामी बुध है। दोनों स्थिति में वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। राहु भी धन भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है। कहने का आशय ये है कि थोड़ी सी आर्थिक तंगी के कारण व्यवसाय पूर्ण रूपेण विकास नहीं कर पा रहा है। आपको चाहिए कि एक स्फटिक का 200 से 250 ग्राम का श्रीयंत्र अपने पूजा स्थान में नवरात्र में स्थापित करें और उसका नित्य आप श्री सूक्त के मंत्रों से अर्चन किया करें। निश्चित रूप से आपकी व्यवसायिक स्थिति ठीक होगी। कैसे तांबे से हमारी तकदीर बदल सकती है, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से फिलहाल जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए आज कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ कारोबार को बढ़ाने के लिए कौन से 2 खास उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा। घर के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी से व्यय करना चाहिए। पिता का सुख और सहयोग मिलेगा। पिता के मार्गदर्शन की वजह से बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आपके बच्चों की उन्नति हो सकती है। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। आज अपने कारोबार में उन्नति के लिए आपको चाहिए कि तांबे का एक सिक्का आप अपनी जेब में जरूर रखें और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और पंडित जी साथ ही साथ 2 खास उपाय भी। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह उत्तम रहेगा। ग्रह गोचर की अनुकूलता है जिसके कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं पैसा फंसा है अगर आपका और नहीं मिल रहा है तो आज उसके मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है। बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा और
कारोबार में आपके उन्नति होगी। धर्म कर्म पूजा पाठ में आज आप अपना समय देंगे, उसमें आपकी रुचि भी बढ़ेगी। कारोबार में आपकी उन्नति ही हो तो आज शुद्ध जल में गंगा जल मिला करके उसे पिएं और 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को खीर खिलाएं। इससे भी आपका भाग्योदय होगा और 7.5 का दुष्प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रामगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी मैं रामगढ़ से बोल रहा हूँ कैलाश जी। जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। हाँ, मैं अपने और अपने बेटे के विषय में जानना चाहता हूँ। मेरा बेटे का जन्म तिथि है 8/8/2003, समय दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच में। सवाल बोलिए। जी, पढ़ता लिखता नहीं है, इसका भविष्य कैसा रहेगा इसके विषय में जानना चाहते हैं जी। और अपना देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बेटे का शिक्षा भावेश शनि है, शुक्र है और लग्नेश शुक्र है। शुक्र शनि दोनों की युति इत्तेसाल है। आप थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति इनके लापरवाह हैं। आप पढ़ाई के प्रति इनके थोड़ा सा सजग बनिए, निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई करेंगे। सरसों के तेल में इनका चेहरा देख करके 4 शनिवार आप दान करिए, निश्चित रूप से ये पढ़ाई ठीक करेंगे। भागलपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हेलो जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, टीवी से दूर होकर बैठिए। अभिषेक जी, जी अपनी उम्र बताइए और सवाल करिए। जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1977 जी। और टाइम है सुबह के 6:15। हाँ, प्रश्न पूछिए। मेरा नौकरी कब तक, सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी? देखिए, सही बात तो ये है कि मंगल नीच का है आपके प्रश्न काल में और शनि राहु के साथ है। सरकारी नौकरी का बिल्कुल योग नहीं दिखाई दे रहा है। प्रयास आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं है। इसलिए अगर सरकारी नौकरी न मिले तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे तांबे के सिक्के, तांबे के कलश और तांबे का जो बर्तन है वो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। आइए अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि धन लाभ के लिए, मान सम्मान के लिए, संपत्ति और कारोबार के लिए, बरकत के लिए तांबा कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं। पंडित जी, पुराने जमाने के लोगों की अगर हम बात करें, पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि जो तांबा का बर्तन है उसका इस्तेमाल करना फायदेमंद साबित होता है और हमने बड़े बुजुर्गों से भी ये चीज काफी सुनी है। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें, तांबे का हम कैसे प्रयोग करके धन लाभ पा सकते हैं? देखिए, धन लाभ के लिए सोमवार को एक तांबे के कलश में शहद और गंगा जल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। मान सम्मान पाने के लिए और पैतृक संपत्ति का पूरा सुख मिले, इसके लिए हर रविवार को तांबे के कलश में मसूर भर करके दान करना चाहिए और नदी में प्रवाहित भी करना चाहिए। कारोबार में उन्नति के लिए हर रोज एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए तुलसी के वृक्ष में ये जल गिराना चाहिए। बार बार यदि आपके जीवन में दुर्घटना हो रही है तो मंगलवार को तांबे के बर्तन में मसूर भर करके हनुमान मंदिर में दान देना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी दुर्घटना की संभावनाएं समाप्त होती हैं। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं तुला राशि की। जानते हैं लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ कारोबार में बरकत के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहने के कारण मन भी प्रसन्न रहेगा। आज नौकरी में आपको उन्नति मिल सकती है। आज नौकरी के लिए आपके अच्छा दिन है और आपकी बहुत समय से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त होगी। माँ का सुख और सहयोग मिलेगा। आज आपको माँ के आदेशों का 100% पालन करना चाहिए। दिन की शुरुआत आपके अच्छे काम से होगी। कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी शुभ मुहूर्त में, खास करके जैसे आज रवि पुख योग इस समय चल रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो आज शुभ मुहूर्त है। काली हल्दी की गांठ रखें और मुख्य दुकान के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकरी बांध कर लटकाएं। इससे किसी प्रकार का नजर टोना टोटका आपके व्यवसाय पर नहीं हो पाएगा।
राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ कारोबार में बरकत पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातक काम की अधिकता के कारण, वर्क प्रेशर जिसे आप कह सकते हैं, उसके दबाव के कारण आज आप थकान महसूस करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में तो निस्संदेह सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी राहत की खबर है आपके लिए वो ये है कि आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उसका निराकरण आज होने वाला है। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। तो आप ये माने कि निश्चित रूप से यद्यपि आप 7.5 के प्रभाव में हैं, फिर भी आपका समय निस्संदेह आज बहुत अच्छा है। आज आपको चाहिए कि लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष बांध करके गले में धारण कीजिए और तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक आप जरूर जलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हमारा लड़का है तरुण कुमार, 1990 अगस्त 8 अगस्त 90 2 से 3 बजे के बीच का, और ये हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा कुछ कर पाएगा या नहीं आगे। गोविंद जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा स्वगृही होकर के अपने भाव में बैठा हुआ है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य शनि है। निश्चित रूप से आपका बेटा अपने जीवन में अपने उद्देश्यों में सफल होगा और वो अपने पैरों पर खड़ा होगा और आपकी और आपके परिवार का भरण पोषण भी करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बच्चे को एक मोती की अंगूठी 10 रत्ती की चांदी की अंगूठी में बनवा करके सोमवार को 8 बजे रात धारण करवाइए। गुवाहाटी से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। हाँ पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर विजय बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1985 जी। और सर ये जानना चाहते हैं कि सर मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई और मतलब अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया पंडित जी। विजय जी, देखिए ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है बेटा, आपका भाग्य शनि है, लग्न शुक्र है, दोनों की स्थिति भाग्य भाव से चतुर्थ दशम है। थोड़ा समय तो लगेगा आपका भाग्योदय होने में, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक पाठ सुंदरकांड का रोज किया करें। अगर 100 दिन तक हनुमान जी की उपासना आप सुंदरकांड का पाठ करके करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कारिक भाग्योदय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बढ़ते हैं इसी के साथ धनु राशि की ओर। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ कारोबार में बरकत पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण मन भी उदास रहेगा। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी, आपके बेटी बेटे का भाग्योदय होगा और इन लोगों में से कोई विदेश यात्रा का भी लाभ प्राप्त करेगा। अब विदेश यात्रा के भी इनके योग बन रहे हैं। कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आज आपको चाहिए कि अपने मुख्य द्वार पर केसर का स्वस्तिक चिन्ह बनाएं आप, और अपनी तिजोरी में छोटा सा नारियल जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि आपको राहु और केतु की कृपा प्राप्त हो, अगर आप चाहते हैं मांगलिक दोष से मुक्ति पाना, और अगर आप चाहते हैं पढ़ाई में सफलता हासिल करना, तो ऐसे में आपको तांबे के कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले उच्च शिक्षा के लिए बताइए। देखिए, उच्च शिक्षा का मतलब यह है कि किसी भी विषय में पारंगत होना। उच्च शिक्षा के लिए तांबे के बर्तन में पानी भर करके अपने कमरे में रखना चाहिए और सुबह उसे पौधे में डालना चाहिए। बीमारियों में एक पैसा खर्च हो रहा है तो गले में तांबे का एक सूर्य बनवा करके उसे रविवार के दिन धारण करना चाहिए। मांगलिक दोष है तो रात में तांबे के बर्तन में पानी भर करके सुबह उसको पिएं, इससे भी मांगलिक दोष में न्यूनता आती है। तांबे के कलश में गंगा जल और काले तिल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करने से राहु केतु जैसे छायाग्रहों का उपद्रव ठीक होता है। सूर्य की महादशा में तांबे के कलश में गेहूं भरकर हर रविवार को दान करने से सूर्य ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है और सूर्य ग्रह की कृपा से आपके जीवन में आपका आत्मविश्वास आपका साथ देता है। बिहार से एक दर्शक जुड़ गई है। अनीता जी, स्वागत है आपका। अनीता जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए।
हम अपने बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। बेटी का नाम है रिया जी उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1990। जी 8:30 सुबह का समय है, रांची का जन्म जी। है। इसका नौकरी कब तक लगेगा? सरकारी नौकरी लगेगा या प्राइवेट नौकरी लगेगा? देखिए, यहाँ तक आपने इनके नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इनका नौकरी लगने में कम से कम 1.5 से 2 वर्षों का विलंब है सरकारी नौकरी लगने का। सरकारी नौकरी का योग तो इसका पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। रिया को आप कहिए कि ये शुक्रवार के दिन, थोड़े दिनों तक शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा और श्री सूक्त का पाठ जरूर किया करें। इससे इसके धन की स्थिति सुधार में आएगी और इसे सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारी दूसरी लकी कॉलर की, जो कि सूरत गुजरात के रहने वाले तेजस्व हैं। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। मैं तेजस कुमार बोल रहा हूँ सूरत गुजरात से। मेरा जन्म स्थल है 21 जनवरी 1990 और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे नौकरी इंडिया में कब मिलेगी और मैं फॉरेन कब जाऊँगा। तेजस, जहाँ तक बेटा नौकरी का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अति शीघ्र भविष्य में आपकी यह मनोकामना पूरी होने वाली है। इसमें बिल्कुल विलंब की स्थिति नहीं है, सिर्फ आपको प्रयास करने की जरूरत है, आपको सफलता मिलेगी। जहां तक आपने प्रश्न किया है विदेश जाने का, तो अभी विदेश जाने में थोड़े से विलंब की स्थिति है। ये विलंब 2.5 से 3 वर्षों का भी हो सकता है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले अमरीश मिश्रा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? अमरीश मिश्रा का जन्म 9 नवंबर 1981 को 1:30 पर रात्रि में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी कुंडली है सिंह लग्न की। लग्न का स्वामी, शरीर भाव का स्वामी सूर्य नीच घर में 3रे भाव में बैठा हुआ है और भाग्य का स्वामी मंगल लग्न में विराजमान है और 5म भाव का स्वामी बृहस्पति सूर्य के साथ 3य भाव में है और केतु में गुरु का अंतर चल रहा है। देखिए, ये गुरु चांडाल योग की आपकी दशा चल रही है। आपके विवाह में भी विलंब हो रहा है और आप किसी कार्य में विशेष रूप से सफल नहीं हो रहे हैं। आजीविका का जो आपके स्थान है उसका भी सुख आपको अभी मध्यम ही मिल पा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 नवंबर 2013 के बाद जब केतु में शनि की दशा की शुरुआत होगी तो आपको कुछ अच्छा फल मिलना शुरू होगा। आपको चाहिए कि गणेश जी की आप उपासना करें, जिससे आपकी शीघ्र शादी हो सके और आप अपने जीवन में नाम और सम्मान प्राप्त कर पाएं। अमरीश जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुभाष जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे लड़के का जन्म तिथि है 9/5/1997। महाराष्ट्र का पंडित जी इसका जन्म है सावधा था और सवेरे 6:11 में इनका जन्म हुआ था। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका किसमें कैरियर अच्छा रहेगा। अभी ये 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ किसमें इनका कैरियर अच्छा रहेगा, क्या मेडिकल नॉन, मतलब किस तरह से हम इनके लिए कोशिश करें, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, इनके लिए सबसे अच्छा विषय होगा कि अगर ये केमिकल से इंजीनियरिंग करें या दवाई बनाने का काम जैसे बी फार्मा एम फार्मा लोग करते हैं उसको करें, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएं। ये बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की और जानते हैं कि इन्हें कारोबार में तरक्की पाने के लिए कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने सभी कार्य को आज ठीक ढंग से कर पाएंगे। दोस्तों और भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके लिए बहुत ही खुशी का विषय है। बिजनेस में आपको आज बहुत लाभ प्राप्त होने की संभावना है और आपका व्यवसाय वृद्धि में रहेगा। आज आपको आपके बच्चों की उन्नति हो सकती है, यह भी आपके लिए एक शुभ समाचार है। कारोबार में तरक्की पाने के लिए आज घर से बाहर जाते समय काले तिल 1 दाने खा करके आप घर से निकलें और जब भी आपको लगे कि कारोबार में मंदापन आ रहा है तो रविवार को छोड़ करके लोहे के बर्तन में जल, चीनी
घी और दूध मिला करके पीपल के पेड़ की जड़ में आप चाहें, लेकिन ध्यान रखें ये उपाय रविवार को ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ कारोबार को बढ़ाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ा रहेगा। आज कोई छोटी या लंबी यात्रा होने का आपका संयोग बन रहा है। यह यात्रा आपको बताऊं आपके लिए लाभकारी होगी। आज कहीं से आपको रुका धन भी मिल सकता है, जिससे आपके आर्थिक संतुलन में आपको सहायता मिलेगी। आज रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे होंगे। घर से निकलते समय आज आप पान का पत्ता अपने पास जरूर रखें और आज गाय को हरा चारा आप जरूर खिलाएं। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, व्यवसाय में उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सुशील जी सवाल करें। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं सुशील बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। अपने बेटे के बारे में जानना है। आदित्य नाम है और 20 मार्च 1999 का जन्म है। शाम को 4:45 बजे उत्तर प्रदेश कानपुर में। जी क्या जानना चाहते हैं आदित्य के बारे में? आदित्य कैसा रहेगा, पढ़ाई में क्या कर सकते हैं, आगे क्या कराएं? देखिए आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वो बुध है और वहाँ बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, बुध को पूरा देख रहा है। आपका बेटा चिरंजीव होगा, दीर्घायु होगा, किसी प्रकार के रोग व्याधि उसके अंदर नहीं होगी, पढ़ने में भी विलक्षण होगा और पढ़ाई भी अच्छी करेगा। अब ये बात दूसरी है कि उसके जो जीविका भाव का स्वामी बन रहा है वो शनि बन रहा है। इंजीनियरिंग के अलावा यदि दूसरा कोई भी सब्जेक्ट इसके लिए आप चयन करेंगे तो वो नुकसानदायक होगा। इसे मैथ पढ़ाने की कोशिश कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कीजिए, इसका भविष्य अच्छा होगा। अगर आपकी राशि है मीन राशि और अगर आप ये नहीं सुन पाए कि आपके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, तो चलिए पंडित से जानते हैं कि आखिर आज के दिन आपको क्या खास करना है, कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन और साथ ही साथ कारोबार बढ़ाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप अपने पिता के पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन में रहेंगे। व्यवसाय में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और धर्म कर्म पूजा पाठ में आप अपना समय व्यतीत करेंगे। आज आपको चाहिए कि चांदी की कटोरी में गंगा जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए और सूर्य देव की उपासना करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।